आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। फाइनली दोस्तों एमपी बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें कई स्टूडेंट ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ओके अच्छे अंक लाए हैं। लेकिन कई स्टूडेंट कई कारणों से क्या है, कई सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई है और कई सब्जेक्ट में क्या है फेल हो चुके हैं। ओके तो आप लोग दोस्तों लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे क्या है रुक जाना नहीं की परीक्षा देनी है कि सप्लीमेंट्री की परीक्षा देनी है। ओके उनकी जो परीक्षा कब होने वाली है, फॉर्म कब भरने वाले हैं, इससे संबंधित बहुत सारे डाउट हैं, सभी क्लियर कर दूंगा आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके तो देखिए पहले देख लेते हैं कि जो आपका क्या है हैज लगा रहता है, इसका मतलब क्या होता है। हैज का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट में हैज लगा, इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट में आपके सबसे कम नंबर आए हैं। ओके अब क्या है आपने देखा होगा SUPTH लिखा होता है। ओके तो इसका मतलब होता है कि आपकी क्या है उस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या है किस स्थिति में क्या है सप्लीमेंट्री की परीक्षा का आपको फॉर्म भरना है और सप्लीमेंट्री की परीक्षा देनी है। ओके तो पहले क्लास 10th की बात करते हैं। ओके तो क्लास 10th की अगर हम बात करें तो अगर क्या है अगर आप क्या है दो सब्जेक्ट में क्या हो गए हैं फेल हो गए हैं, दो सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए होंगे तो आपके क्या एक तो हैज लगा होगा, दूसरे में आपका क्या लिखा होगा SUPTH। ओके तो इस स्थिति में आपको क्या है दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो एक में तो आपका हैज लगा होगा, दूसरी में आपको क्या है SUPTH लिखा होगा। ओके तो इस स्थिति में आपको क्या है दोनों विषय की क्या है आपको सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है दोनों विषय में आपको क्या है जो आपने दोनों विषय की सप्लीमेंट्री परीक्षा देंगे किसी एक विषय में आपको क्या होना है पास होना पड़ जाएगा। ओके पास होना पड़ेगा तो आपका क्या है आप कक्षा 11वीं में पहुंच जाएंगे। ओके अब बात करते हैं कक्षा 12वीं की। तो कक्षा 12वीं अगर आप क्या है एक विषय में आप क्या है फेल हो गए हैं, ओके SUPTH लिखा है आपके एक विषय में, इसका मतलब साफ साफ है कि आपको क्या है उस सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी है। ओके तो आपको सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना है। अब हम बात करते हैं कि क्या है रुक जाना नहीं योजना जो चलती है तो रुक जाना नहीं का फॉर्म आपको कब किस स्थिति में भरना है। पहले क्लास 10th की अगर हम बात करते हैं तो अगर क्या है क्लास 10th में अगर आप तीन सब्जेक्ट में आप क्या है फेल हो चुके हैं। ओके तो आपको क्या है दो में तो आपको क्या है तीन सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए होंगे तो एक में हैज लिखा होगा, दो में तो आपका फेल ही लिखा होगा। तो तीन सब्जेक्ट में फेल होने पर आपको क्या है रुक जाना नहीं परीक्षा देनी है। तीन सब्जेक्ट में, चार सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में तक फेल हो गए हैं तो आप क्या है रुक जाना नहीं का आप क्या है फॉर्म भर सकते हैं। ओके फिर आपको क्या है क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में क्या है अगर आप क्या है 5 सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो इस स्थिति में आपको क्या है रुक जाना नहीं कि आपको फॉर्म भरना है और रुक जाना नहीं योजना का क्या है आपको परीक्षा देनी है। ओके तो आई होप दोस्तों सभी डाउट क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि फॉर्म कब से भर रहे हैं और इसकी परीक्षा क्या है कब होने वाली है। ओके तो आई होप दोस्तों आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। ओके कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होकर पूछ लीजिएगा, मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों अनुराग सारी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है आपकी फुल सपोर्ट आपका कर सकूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।